हेलो एवरीवन। अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। मियोमी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है जिसका कोई भी स्कैंडल 10 साल की करियर में नहीं आया था। माते जब इस बारे में यूरी को बताता है तो यूरी से कहती है कि ये रूमर्स फैले हुए हैं कि मियोमी शायद एक लेस्बियन है। किमिंजो मियोमी को कहती है कि तुम्हें माते के साथ एक स्कैंडल करना है एंड मियोमी भी इस पे मान जाती है। यानी कि शायद कि मिंजू को इसकी किसी कमज़ोरी का पता है जिससे ये इसे ब्लैकमेल करती है। माते के इसके पास आने पे मियोमी जिस तरीके से इसे देखती है तो माते को भी लगता है कि यार ये लेस्बियन नहीं हो सकती। ना ये स्कैंडल क्रिएट करने के लिए ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पे इन्हें पता था कि रिपोर्टर्स इन्हें कैप्चर कर रहे हैं एंड इस रिपोर्टर को इनके पीछे किमिंजू ने ही लगाया था। ये इससे पूछता भी है कि किमिंजू के कहने पर तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन ये इसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। लास्ट में इसका फ़ोन निकाल के इसे कहती है कि जैसे कि आज से हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो फ़ोन नंबर तो एक दूसरे के पास होना ही चाहिए। एंड इसे चश्मा देकर कहती है कि लो अब से तुम फेमस होने वाले हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपना मुँह छुपाने के लिए। माते के पापा सर्जरी के लिए अमेरिका गए हुए थे। जो माते के बारे में पूछते हैं तो इनका सेक्रेटरी इन्हें बताता है कि उसका नाम एक स्कैंडल में आया है हीरोइन के साथ। दरअसल इन दोनों की डेटिंग की खबरें सबके पास पहुंच चुकी थी। सब माते से इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करने आए थे जिसमें से एक बूतोंग भी थी ना। जिस इल्ज़ाम से बचने के लिए किमिंजू ने सारा रायता फैलाया था तो ये अपने इन कनेक्शंस को बोलती है कि देखो मेरा उस माते के साथ कोई चक्कर नहीं था, वो तो मेरी फ्रेंड मियोमी का बॉयफ्रेंड है। वो मियोमी को प्रपोज करने वाला था इसलिए मेरे साथ उस दिन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा था और जब आप लोगों ने मुझ पे शक किया तो मैं आपको बता भी नहीं पाई बिकॉज मैं मियोमी का नाम खराब नहीं करना चाहती थी। इन सब के साथ इसके रिलेशन फिर से अच्छे हो जाते हैं। यूरी अपने हस्बैंड को बुला के इसे कहती है कि तुम्हारी सौतेली मॉम तुम्हें भी तुम्हारे बिजनेस से हटाना चाहती है अपने बेटे को वो प्रॉपर्टी देने के लिए, लेकिन तुम्हें वहाँ पर हमारी बेटी के लिए रहना होगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। किमिंजो हमेशा ही मियोमी को अपने फ़ायदे वाली चीज़ें थोपती रहती थी जो ऐसे कहती है कि तुम्हें न जाने कौन सी शॉप के बाहर जाके अपना साइनिंग इवेंट करना है जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। एंड माते भी इस बात को नोटिस करता है जो कि किमिंजो को जाके कहता है कि यार मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझसे बदला लो ना, तुम उस मियोमी को क्यों सब में डाल रही हो, उसका मन नहीं था वहाँ पे जाने का। तो ये से कहती है कि ओ तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, कहीं तुम उस लेस्बियन के लिए फीलिंग्स तो नहीं रखने लगे। ये खबर पक्की करने के लिए कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं ये इससे फिर से मिलने के लिए आता है जहाँ इसे कहती है कि क्यों ना तुम सॉक्स की जगह बाकी गारमेंट्स का बिजनेस भी करने लगो, तुम्हारी हेल्प मैं कर दूंगी। एंड ये मान जाता है। वापस आते हुए इससे फिर से पूछता है कि तुम्हें भी किमिंजू ने अपने जाल में फंसा रखा है ना। मियोमी भी इससे पूछती है कि शायद तुम्हें भी, तो तुम कैसे फंसे थे। तो ये इसे बता देता है कि एक बार मैंने उसकी हेल्प मांग ली थी तभी से वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। किमिंजू इसे फिर से अपने साथ सोने के लिए बुलाती है जिस पे ये नहीं मानता तो किमिंजू गुस्से में बोल देती है कि मैं तुम्हें एंड उस मियोमी को बर्बाद कर दूंगी एंड तुम्हारी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। ये इस पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मियोमी को इस बारे में बताता है कि यार मेरा तो कुछ नहीं लेकिन मेरी कंपनी के इतने एम्प्लॉयज़ वो सब भी बेजॉब हो जाएंगे। लेकिन मियोमी इसे कहते हैं कि उसके कहने से कुछ भी मत करना, अभी थोड़ा वेट करो। बूतोंग को माते का फ्रेंड बताता है कि पता है माते की पिछली गर्लफ्रेंड ने तो उसके लिए एक पूरी बिल्डिंग खरीदी थी जिस पे उसने हर्ट बनवाया था एंड साथ में उसे कार भी गिफ्ट की, फिर वो तुम्हारे पास कहाँ आने वाला है। ये भी कहती है कि चलो उसने उसे बिल्डिंग के ऊपर हार्ट से प्रपोज किया था, मैं उसे रेडियो पे मैसेज करके प्रपोज कर दूंगी। ये काफ़ी मेहनत के साथ अपना प्रपोजल तैयार करती है एंड देन माते को भी कहती है कि रेडियो चलाकर रखना कार की। एंड जब ये इसे प्रपोज कर रही होती है तभी इसकी नज़र पड़ती है मियोमी के एक फंक्शन पे जहाँ पे इसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल रहा था एंड मिलने के बाद ये सभी को बताती है। लेकिन एक मिनट, दूसरी तरफ मियोमी का जो सच किमिंजू को पता था ये रिपोर्टर को बताने जा रही थी, लेकिन ये सभी को अनाउंस करती है। सबसे पहले तो बोलती है कि माते आई लव यू एंड देन सभी को बताती है कि आज से 10 साल पहले मुझे एक बेटा हुआ था। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं एंड इसका भी सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है कि
मियोमी ने तो ये बात खुद ही सबको बता दी। इसका प्रपोजल अब तक जारी था, लेकिन डेविड चॉय इसे आके रोक देता है। इसे कहता है कि अब बस भी करो, मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। कुछ देर में ये मियोमी के कन्फेशन को देख लेती है, जिसपे इसे लगता है कि अच्छा, डेविड चॉय इसे इसलिए अपना कन्फेशन देने से मना कर रहा था। कुछ देर बाद ही यहाँ पे माते आता है कि ये सब क्या है। ये कहती है कि तुम मेरा कन्फेशन सुन रहे थे। जिसपे कहता है कि हाँ, सुन तो रहा था, लेकिन तुम जैसों का नंबर कहाँ आ रहा है, देखा नहीं मुझे कितनी बड़ी एक्ट्रेस ने प्रपोज किया है। तो ये कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम उसके पास जाने के बजाय मेरे पास क्यों आए। इस पे बोल देता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स लेने थे इसलिए। मियोमी मीडिया को खुद ही बता देती है कि 10 साल पहले जब मैं एक नॉर्मल लड़की थी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी एंड मुझे एक बेबी भी हो गया था, लेकिन देन वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया। मैं काफ़ी परेशान थी, तब मुझे किम इन जो मिली, जिसने मुझे कहा कि तुम्हें एक्ट्रेस बनना चाहिए एंड देन मैं एक्ट्रेस बन गई। क्रिसमस आने वाली थी, जिसपे ये इसके लिए क्रिसमस ट्री सजा के लाती है कि पता है ये मैंने और तुम्हारी मॉम ने एक साथ मिलके बनाया था। ये अपने मॉम की पुरानी चीज़ें देख रहा था, जिसमें से इसे एक लॉकेट मिलता है एंड ये इससे अपने पास रख लेती है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही लॉकेट इस खड़ूस औरत के पास भी था। अब जैसे कि मियोमी माते को प्यार करती थी, तो इसे बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इन दोनों को बाहर जाते हुए जब वूतोंग देखती है, इसे काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए इसे अच्छी करने के लिए डेविड चॉय भी इसे घुमाने के लिए ले जाता है। माते वापस आके देखता है कि वूतोंग यहाँ पर नहीं है एंड जब इसे पता चलता है कि वो दोनों एक साथ घूमने गए हैं, तो ये इसकी मॉम के पास पहुँचता है। इन्हें कहता है कि आपको पता है वूतोंग कहाँ है, क्योंकि वो काम पे तो नहीं है। वूतोंग की मॉम उसे फ़ोन करती है बट वो फ़ोन रिसीव नहीं करती, जिसपे कहता है कि आपको अपनी बेटी को डांटना चाहिए, ऐसे कैसे वो किसी के साथ फिर सकती है एंड आपका फ़ोन भी नहीं उठा रही। माते का पूरा मन था कि ये डेविड चॉय से पूछे कि ये एंड वूतोंग कहाँ पे गए थे, बट अगर ऐसा होता तो इसकी इंसल्ट हो जाती ना, अगर ये पूछ लेता। फिर भी डेविड चॉय से कहता है कि तुम मेरे से पूछना चाहते हो क्या। पहले तो ये मना करता है, लेकिन बाद में पूछ लेता है कि चलो अब बता भी दो। लेकिन अब की बार डेविड चॉय से कहता है 안 가르쳐 줍니다. माते के पापा अब्रॉड से आ गए थे एंड उनकी कंपनी ने एक पार्टी में इसे भी इनवाइट किया था एंड साथ में उन्होंने डेविड चॉय को भी इनवाइट किया था, लेकिन ये वहाँ जाने से मना कर देता है। ये दोनों अपने बिजनेस के लिए जा ही रहे थे कि वूतोंग इसे कहती है कि मैं और ड्रेस ट्राई करके देखूं क्या, लेकिन माते इसे मना कर देता है। ये हमेशा बाहर ही सोया करता था अपने घर से, लेकिन अब सर्दियाँ हो गई थी तो वूतोंग इसे घर के अंदर ले आती है। ये इसे बताता है कि जब से मेरी मॉम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे इस घर में बहुत डर लगता था, इसलिए मैं बाहर सोता था। वो मेरे पापा की याद में ही तड़पती रहती थी एंड ड्रिंक कर करके ऐसे ही उनकी डेथ हो गई। ये वूतोंग से पूछता है कि क्रिसमस नाइट को क्या तुम मेरे कॉन्सर्ट में आ सकती हो, क्योंकि इसने वूतोंग के लिए गाना लिखा था जिसमें इसने अपना लव कन्फेस कर रखा था। तभी वूतोंग को माते बुला के इसे ये ड्रेस गिफ्ट कर देता है कि आजकल ना मुझे मन हुआ कि मैं किसी के ऊपर दान कर दूँ, सोचा तुम्हें ही दे दूँ। नेक्स्ट डे इसे डिनर पे इनवाइट करता है, वो भी क्रिसमस ईव पर, लेकिन ये इसे बोल देती है कि इसने तो डेविड चॉय के साथ प्लानिंग की हुई है। अब ये डेविड चॉय को ही बुलाकर कहता है कि देखो कि वो मेरे साथ जाना चाहती है, बट तुम्हें वादा किया तो तुम्हारे साथ जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम खुद ही मना कर दो। एंड डेविड चॉय इसे अपने आप ही मना कर देता है। माते के पापा डेविड चॉय को मिलने के लिए बुलाते हैं एंड हमें पता चलता है कि डेविड चॉय भी इनकी नाजायज़ औलाद है, लेकिन इसकी मॉम एंड माते की मॉम सेम नहीं थी, यानी कि इन्होंने बहुत सारे नाजायज़ बच्चे कर रखे हैं। क्रिसमस ईव होती है, ये तो अपना कॉन्सर्ट बिना वूतोंग के ही कर रहा था। माते वूतोंग का वेट कर रहा होता है, लेकिन एंड टाइम पे वूतोंग इसके साथ ना आके डेविड चॉय के कॉन्सर्ट में चली जाती है, जहाँ पे जब ये सॉन्ग आता है तो इसे समझ में आता है कि ये इसे प्यार करता है। ये इसे बताता है कि इसे वूतोंग से फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया था, लेकिन इसके बदले में इसे कुछ नहीं चाहता। वूतोंग जिसे लाइक करती है वो उसे लाइक करे एंड ये वूतोंग को लाइक करता है तो ये इसे ही लाइक करेगा। रात होने पे माते इसे लेने के लिए आ जाता है कि चलो अब कब तक तुम इसके घर पे ही रहोगी, तुम मेरे घर पे एक कमरा चाहती थी ना, तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये इसे मना कर देती है, तो ये इस पर गुस्सा होकर इसे फोर्स ले जा रहा था, जिस पे डेविड चॉय से कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे तुम इतना प्रेशर डाल रहे हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।